13 मार्च 2026 गीत चला है। तकदीर जगा कर आई हूँ। कब? आदि में तो गीत चला था। कब चला था ये गीत? आदि में। तो आदि में जब गीत चला था तब कब जगा कर आई थी? कौन है? अनेक जन्मों की। तो कैसे नशा चढ़ा फिर? क्या दिखा? तकदीर जगा कर आई हूँ। पहले से ही मेरे तो फिक्स है। ऐसा कौन सा नशा चढ़ा दे तुमको? क्या दिखाया? वो कौन कौन दिखाया? उनके पीछे फिर और किस किस को क्या क्या दिखा? इतना नशा चढ़ गया उनको कैसे फिक्स ही है। मेरे लिए कुछ नई बात नहीं है। ये जो भी है भविष्य की जो रूपरेखा है भगवान ने बनाई है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मेरे लिए एकदम क्या है, ये फिक्स है। तो ऐसा क्या था भाई? श्री कृष्ण का होता था, बस अकेला ही है बैठा है। हाँ? तुम कहाँ थे? हाँ। अब सोचो, अगर भक्ति काल वालों का साक्षात्कार हुआ है वहां पे, मुख्य मुख्य एक्टर तो होंगे ना भक्ति काल के। और ये तो बोला था ना, विशेष जिन्होंने भक्ति किया उसको भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ। ये तो बोला ना, इनके लिए आया हूँ, तुमको भक्ति का फल देने के लिए। जो बड़े से बड़े भक्त हैं उनको भक्ति का फल देने के लिए बाप आए हैं। ये तो मुरली के महावाक्य हैं। तो भक्ति काल में जो विशेष विशेष एक्टर्स थे कौन कौन से? सबसे पहले दौड़ दौड़ के आती है, सोचो। कौन? मीरा। और वो बेचारा है नारद। नहीं, नारद तो है ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है। हिस्ट्री की बात हो रही है। घिसा तो बेचारे सूरदास ही मिला। हाँ ठीक तो है जी। वल्लभाचार्य और तुलसीदास, गुड। कालिदास कहाँ, बहुत पहले की बात है। नहीं तो एकदम से जैसे कि इनको स्पेशल ड्यूटी दी कि अब ये क्या हीरो हो तुम, इसमें भी सब हीरो पार्ट आ रही। तो करंट की एकदम 500 वर्ष पहले की तो हिस्ट्री सोचो। और फिर इनके साथ साथ 200-250 को साक्षात्कार होते हैं। तो अपने पार्ट का जब साक्षात्कार हो जाए तो कितना नशा चढ़ जाए। तब उनको क्या लगता होगा, हाँ मेरी पहले से ही तकदीर जगी हुई है, मेरे लिए कुछ नया नहीं है, बस मैं भूली हुई थी, भगवान ने मेरे को याद दिला दी। तो पूरी तरह से स्मृति दिलाई है, भले ही भक्ति मार्ग था। अब कल्पना करके देखो वहां की साक्षात्कार की जो लीला चली है। हाँ भक्ति मार्ग, लेकिन कितना नशा चढ़ा दिया उन लोगों को। और ये हकीकत थी। लेकिन कौन जानता है इस हकीकत को? दुनिया नहीं जानती, विधाता जानता कि मेरे सामने ये जो आत्माएं बैठी हैं ये साधारण नहीं है। उसी ने चुना था उनको। अब ये सृष्टि का परिवर्तन करेंगे और अपनी नई सृष्टि में जाएंगे। अपनी नई सृष्टि में कितनी बड़ी बात है। चारों तरफ पापाचार हो रहा है, इन्हीं आत्माओं को अपने सामने बिठा रखा है, उनको साक्षात्कार करवा रहे हैं ये पूरे। कितना नशा चढ़ गया होगा उनको। क्या बोला होगा उन्होंने? पहले से ही जगी हुई है मेरी तकदीर। क्या तकदीर जगा कर आई हूँ। जो जन्म जन्मांतर इतना सुंदर मैंने पार्ट सजाया है जो मैं भूल गई थी। अब भगवान ने आके मेरे को स्मृति दिला दी कि तुम साधारण नहीं हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ ऐसा, तुम्हारी खुद की अनेक जन्मों की भक्ति का फल देने के लिए आया। इतना निश्चय उन आत्माओं को दिलाया। तो इस निश्चय में जो आत्माएं जीती होंगी उस वक्त, तब जाके उनको एक पुड़ी आती। कौन से? शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करो। तुमको साक्षात्कार इसीलिए करा रहा हूं कि ये हकीकत है।
इस हकीकत से जो तुमको नशा चढ़ रहा है, तुम खून से लिख लिख के दे रहे हो। सोचो कितना नशा चढ़ रहा होगा, कि खून से लिख के दे रहे हैं। कि भगवान जिस सच्चाई को आपने हमको बताया है, ये सच्चाई हमारे कहाँ घर कर गई। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, खून से लिख के माया। हाँ, लेकिन ये थोड़ी कि सबको ही खा गई है। अब एक के पीछे अनेकों को नशा चढ़ गया, हम भी खून से लिख, खून से गया, थोड़ा सा ड्रॉप ही तो है। अब इतना बड़ा नशा चढ़ा है, तो खून से ये थोड़ी कि हाथ काट के चीर के लिख के दे दिया, और थोड़ा सा ब्लड निकाला और नशे में लिख के दे माया। अच्छा जो देखती हूँ जरा मैं। सोचो कितना सुंदर वो पीरियड होगा, वो जो साक्षात्कार हो रहे थे, उस साक्षात्कार को पूरा भविष्य दिखाया जा रहा था, और उस भविष्य में तुम नूंद कर रहे थे। कौन सी नूंद कर रहे थे? वो भविष्य का साक्षात्कार कर तुम कौन सी नूंद कर रहे थे? पुरुषार्थ की। कौन सा पुरुषार्थ? कहां तक का पुरुषार्थ? सतो प्रधान बनने तक का पुरुषार्थ। ये भगवान की लीला थी। और था भक्ति मार्ग, लेकिन बीज डल रहा था। उस भक्ति मार्ग में तुम बीज डाल रहे थे, इतनी सुंदर तुमने मेहनत की, इतना सुंदर तुमने बीज डाल लिया कि भविष्य में जो तुम्हारा जन्म होने वाला है वो सब प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब हो गया ये भविष्य, इसलिए अब ये सब चीज प्रैक्टिकल। वो था भक्ति मार्ग, इसलिए अब कहते हैं अब भक्ति मार्ग में नहीं जीना। वो समय था भक्ति काल, जो पिछला जन्म था, अब नहीं। अब टोटली भक्ति मार्ग जिसका खत्म होता जाता है वही तक उनकी ही तकदीर जग रही है, ध्यान रखना। अब नहीं, अब तो भक्ति मार्ग से तुम्हारा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अब तो पढ़ाई पूरी तरह खुल रही है। कैसे कैसे प्रारब्ध तुम्हारी जमा हो रही है। पढ़ाई है ना, इसलिए बाबा अभी क्या कहते हैं, अभी टोटली भक्ति मार्ग में ना करते हैं, अब नहीं। लेकिन तुमने जो संस्कार धारण कर लिया, अब केवल उनको क्या करना है तुमको? रिपीट होने वाला है, वो परिपक्व अवस्था बनने वाली है। सोचो निशानी क्या है? निशानी तकदीर जगा कर आई हूं, तो बचपन से ही, बचपन कब होता है जी? हाँ, जब बाप के बनते हैं, सतो प्रधान अवस्था में बाप के बनते हैं। सोचो उसी में तुम्हारी पूरी लॉटरी की नोंद है। बाप के बने और उसमें पूरी लॉटरी जो भविष्य के सामने आने वाली उसकी नोंद है उसमें, क्योंकि वही तकदीर है तुम्हारी। जो पिछला तुमने जो भी तपस्या की है वो पूरा सार तुम्हारा क्या है? उसमें समाया हुआ है। ये फिर प्रैक्टिकल होने जा रहा है। कितनी मेहनत की भगवान ने, उन आत्मा को इकट्ठा करना, फिर उनको रियलाइजेशन करवाना साक्षात्कार के आधार से, फिर मूल्यों के द्वारा उनको सजाना, फिर उनका नया जन्म होना, फिर नए जन्म के द्वारा प्रैक्टिकल करके संसार को चैलेंज करना। इतना निश्चय हो कि मेरी तकदीर पहले से ही बनी हुई है, हे माया तू क्या करेगी? जो भी छोटे मोटे मायावी संस्कार हैं, जो भी हिसाब किताब हैं, तो ये क्या कर सकते हैं भाई? जिनकी पहले से ही तकदीर जगी हुई है और फिक्स है, कोई छीन नहीं सकता। जो इतनी बड़ी बात है, इतना निश्चय हो जाए, तब तो कहेंगे ये गीत क्या हुआ? सार्थक हुआ, अर्थ सहित हुआ। नहीं तो रोज ही गीत सुनते हैं, अमृत वेले से लेकर शाम तक पुरुषार्थ करते ही हैं, लेकिन एक नशा चढ़ा हुआ है तुमको, भविष्य के लिए कोई संशय नहीं है, बहुत निश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पुरुषार्थ में भी क्या हो जाता है? चार चांद लग जाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। बाबा को कितनी उम्मीदें हैं। ये जो मीठे मीठे बच्चे हैं जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, इनको जैसे ही रियलाइजेशन आया होगा तो इनके क्या खड़े हो गए होंगे? रोमांच खड़े हो गए होंगे। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य
स्वर्ग की तकदीर लेने, क्या स्वर्ग की तकदीर जो तुम्हारी बनी बनाई है वो तुमको क्या है, मिलने जा रही है। तुम्हारा सौभाग्य है। ऐसे और कहां भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे ऐसे और कहां भी? लो, कितने संगठन है ब्रह्मा कुमारी के, जर्नल हैं बड़े बड़े, दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे और कहां भी नहीं कहेंगे। उनका लक्ष्य नहीं है इसी जीवन में स्वर्ग, वो तो स्वर्ग उन्होंने पा ही लिया। बड़े बड़े क्या बना लिए, महल बना लिए, मैं सब सुख हैं उनके पास, कोई सुखों की कमी नहीं है। कौन सी कमी है कि वो नहीं कह सकते ये बात जो तुम कह रहे हो। है उनके पास तपस्या नहीं है वर्तमान समय, उनके पास भगवान की याद नहीं है, तो नशा कैसे हो सकता है? तो ऐसे और कहां भी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, स्व स्थिति में टिकने का वर्षा ले रहे हैं। उस स्व स्थिति में दिन में बीच बीच में अच्छे से टिकना। तुमको हमेशा नशा चढ़ना चाहिए कि मैं अपनी प्रारब्ध क्या कर रही हूं, ले रही हूं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ले नहीं रहे। संगठित रूप में क्या कर रहे हैं, स्वर्ग को बना रहे हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं। सोचो कितना अंतर है। एक है इंतजाम करने वाले और एक है इंतजार करने वाले। बना रहे हैं, सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंच से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वाह, इतने ही तक नहीं, क्या बोला, जो हम स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं इस स्व स्थिति के द्वारा, इसमें भी ऊंच से ऊंच पद। सोचो आप, कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद होंगे जो ब्राह्मणों के संसार में क्या होंगे, प्रत्यक्ष होंगे। स्वर्ग का साक्षात कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। पढ़ाई पहले शुरू हुई है, साक्षात्कार पहले कराए। पहले साक्षात्कार, पहले नशा चढ़ाया, निश्चय दिलाया, और फिर पढ़ाई शुरू की। यह भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है, कहीं तुम साक्षात्कार में ही मत हिर जाना। क्या ये भक्ति तुम्हारी अब क्या होने वाली है, खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। रावण अर्थात 5 विकार, और रावण अर्थात गुरु लोग, और 5 पूरा फंसे हुए हैं। वो कहा, कौन सी स्मृति दिलाई आते से ही, ज्योतिष रूप आत्मा हूं। तो अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, तुम तो जान गए हो। सृष्टि का चक्र यह अनादि खेल बना हुआ है, पहली बार नहीं, क्या ये अनादि खेल बना हुआ है। अनादि में तुम्हारा ड्रामा भी क्या है उसमें, सोचो, और वो भी अविनाशी। यह भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे। नई दुनिया के वासी नहीं केवल, जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई है, इसलिए क्या कहलाते हो, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी, जो सृष्टि की शुरुआत करें। आप पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नरक बनाया। बाप ने जब नई दुनिया बनाई तो क्या कहलाए, न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। अभी ओल्ड, ओल्ड से भी ओल्डेस्ट। सोचो कहाँ पुराने थे पुराना, और कहाँ भगवान तुमको नए थे नए, माना वह शरीर कैसा हो, तो प्रधान रिजविनेट, तब कहेंगे। बाप दादा की मत पर तुम अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो। मत किसकी है, भगवान की मत है, बाप दादा की मत है। नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं,
ज्ञान का सागर पतित पावन जिसकी महिमा है, एक के सिवाय और किसी की महिमा नहीं गाई जाती। जो तुमको बनाने वाला है पूरी महिमा उसकी है, वही पतित पावन है। हम सब पतित हैं। पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है। सब क्या हैं? सब भूले हुए हैं। अभी तुम जानते हो, बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। यह भारत ही था, बाकी सब धर्म शांति में थे। क्या? पावन दुनिया थी, यह भारत ही था, बाकी सब धर्म शांति में थे। हम भारतवासी सुखधाम में थे। ये जब शांति धाम में थे, हम सुखधाम में थे। कब? वाह क्या बात है। वो सब कहाँ थे? अभी नीचे ही नहीं आए और तुम सृष्टि का आनंद ले रहे हो, और फिर वो है तुम्हारा सृष्टि का आनंद खत्म। पूरा ही चलेगा। जो जो शांति में बाद में भी उतर रहे हैं, और तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम्हारा सुख ही सुख चल रहा है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह ना सके। ऊपर से तुम उतरे तो नीचे आओगे, हाँ तभी तक शांति है। अगले जन्म में कहाँ जाओगे? अशांति। इसलिए क्या प्रॉमिस किया है भगवान ने? क्या प्रॉमिस किया है? गर्भ जेल में, लेकिन गारंटी कौन सी ली है? एक जन्म की गारंटी ली है कि जब तुम ऊपर से उतरोगे वो जीवन मुक्ति होगी, उसके बाद नहीं। वहां से तो फिर तुमको उसी जन्म में जो 4 अवस्थाएं आ गई, उस आधार से फिर तुम्हारा जो अगला बर्थ होने वाला है वो जीवन बंध का होगा। तो यह कोई शांति धाम नहीं है। माना ऊपर से उतरे तो शांति खल्लास, अब सुख तुम्हारे ऊपर है। इतने पुण्य कर्म तुमने किए हैं, जो नए जन्म लेना है, उस नए जन्म में जो तुम्हारी प्रारब्ध जा रही है, अब ये तुम्हारे हाथ में है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहां से हम आते हैं। बाकी सतयुग है सुख धाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। उनको क्या चाहिए? उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। किसको? सुखधाम को। और तुम क्या चाहते हो? क्या चाहिए तुमको? सुख भी चाहिए तो सोचो, जबकि शांति धाम कहाँ है, लेकिन तुम्हारे पास वहां दोनों चीज हैं। क्या क्या है? सुख भी है, शांत। जबकि शांति धाम अलग है, लेकिन वहां जो व्यवस्था है पूरी, बिना शांति के सुख क्या है? अधूरा है। जबकि शांति धाम अलग है, लेकिन वो सुख आज क्या है? जितने भी अरब खरब पतियां सुख है नहीं है, कोई काम के हैं इनके? क्यों काम के नहीं है? शांति नहीं है। लेकिन वहां तुम्हारे पास वहां तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो। क्या आधार है वहां? मुख्य पवित्रता है। तो वो सुख है, असली सुख है। क्यों? वहां क्या है साथ में? शांति भी है। कोई हंगामा नहीं रहता। घर में बच्चा झगड़ा आदि करते हैं तो उसको कहा जाता है शांत रहो। तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। कौन सा देश है ये? झगड़ालू। जल्दी से इससे पीछा छूटे और कौन से देश में जाएं? जहां शांति ही शांति है, सुख ही सुख है। यह बात तुम्हारी बुद्धि में है। ये झगड़ालू दुनिया जल्दी से क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह स्कूल कोई कम थोड़े ही है। ऐसा स्कूल तो कभी हुआ ही नहीं। तो पढ़ाइयाँ तो हमने खूब पढ़ी,
राजाई की तो पढ़ाई पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन ऐसा स्कूल कभी नहीं था। गॉडफादर की यूनिवर्सिटी है, सारी दुनिया में यह बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं। इतने जितने भी पढ़ने वाले, कौन सी यूनिवर्सिटी में? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, ये सब के सब क्या पाने वाले हैं? बाप से सुख शांति का वर्षा पाते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है। ब्रह्मा की महिमा थोड़े ही है, वो तो खुद ही क्या है? खुद ही लेने वाला है। बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं, फिर तो सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक बाप है। और यहाँ कोई दुख है तुम्हारे पास अभी? वहां तो सुख ही सुख है, यहाँ कोई दुख नहीं है। नहीं? हाँ तो है ना, तो क्या निश्चय दिला रहे हैं? फिर तो सुख ही सुख है। ये जो तुम्हारे पुरुषार्थ में छोटा मोटा है, जो अप डाउन है, या इसको तुम दुख भी मान लो, अब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इससे छूट रहे हैं। उनकी ही महिमा है। सत्युग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं, वहां तो राजधानी चलती रहती है। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, तुम्हारे लिए खास। इसलिए मुरली में क्या बोलते हैं? आम और खास। तुम्हारे लिए खास क्या? सोचो, तुम्हारी वजह से सबको कहां भेज देता हूं, इतनी बड़ी बात है। दुनिया चाहती नहीं है बेचारी, लेकिन किस लिए भेजेंगे सबको? मेरे बच्चों का सुख। अब तुम सबको क्या मिलने वाला है? हाँ, महिमा कोई की नहीं। भल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं, फिर भी नीचे उतरते जाते हैं। चार अवस्थाएं उसी शरीर में, वहीं क्या हो जाती है उनकी? चार अवस्थाओं से गुजर जाती है आत्मा। महिमा क्या हुई? महिमा कब होती? इतनी श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से उतरी है, तो कम से कम महिमा कब होती? अगर वो चार अवस्थाओं से ना गुजरती। महिमा सिर्फ एक की ही है, जिसको पतित पावन लिबरेटर कह बुलाते हैं। तो उसका वर्षा कैसा होगा सोचो। ऐसे तो नहीं, उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा। याद फिर भी एक को ही करते हैं, और गॉड फादर। सतयुग में तो किसकी महिमा होती नहीं। पीछे यह धर्म शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं, और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्कर फिरता है, तो बाप के बच्चे बने हैं, जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानते हैं। बाप है रचता। नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है, इस समय सब दुखी हैं। कौन सी अवस्था में है ब्राह्मण? चौथी अवस्था में है, तो सब दुखी हैं। सबको वापस जाना है और फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पार्ट मिला हुआ है क्या? अगर तुमको इतनी मेहनत करवा रहे हैं याद की, तो तुमको क्या मिला हुआ है? बहुत अच्छा पार्ट मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है, वह अब आकर सन्मुख बैठे हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। क्या कहाँ नजर आता है एवर हैप्पी? जब तुम्हारे चेहरे बीच बीच में कैसे हों, है ना? किसी का चेहरा ऐसा कभी मुस्कुराना बंद ही ना हो। और तुमको बनाने के आए हैं एवर हैप्पी। यहाँ तुमने नहीं भोगा एवर हैप्पी पना, तो वहां क्या भोगोगे भाई? तो बड़ी से बड़ी प्रारब्ध कहाँ है?
संगम युग पे है। तो बाप तो एवर हैप्पी है, वास्तव में बाप के लिए यह नहीं कह सकते। एक तरफ तो महिमा की, वास्तव में बाप के लिए यह क्यों नहीं कह सकते है? वो कहाँ न्यारा है, वास्तव में बाप के लिए है नहीं कहते, फिर महिमा क्यों की भाई? जब उसे एक लाइन खराब कर दी। हाँ, तुमको दिखाते हैं ये मैं आया हूं। अगर वह हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। लो बोलो खुश है? अगर वो क्या, और हमको क्या नहीं बनना, अनहैप्पी नहीं बनना, इसलिए हम हैप्पी भी नहीं बनेंगे। थोड़ा देखो तो ब्रॉड ड्रामा। अनहैप्पी कितना सा है और हैप्पी कितना है। यहाँ रोज कोई देख लो, अनहैप्पी कितना सा और हैप्पी, हैप्पी कहाँ से शुरू हो जाता? तो आंख खुली और हैप्पी शुरू। और अनहैप्पी तो थोड़ा आलस आया, थोड़ा सा अलबेलापन आया और थोड़ा धिक्कार लिया अपने, अरे यार टाइम वेस्ट कर लिया, बाकी फिर शुरू हो गए हैप्पी। तो बाबा तो इन सबसे न्यारा है। जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। अब भी तुमको पूरे टाइटल बाप दे देता है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जानते हो। बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलता है। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, तो क्या बना रहा है तुमको? सुख का सागर। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे यह लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो यह पद पाया। दुनिया में यह कोई समझते नहीं है कि इन्होंने राज्य कैसे पाया, कैसा पुरुषार्थ किया, अपनी कैसे प्रारब्ध बनाई, कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम बच्चे अब यह बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में यह आता है। हम यह थे फिर यह बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। क्या? इनकी प्रारब्ध के आधार से तुमको भी अपनी प्रारब्ध देखनी है, तो कौन सी गति? कर्म अकर्म और विकर्म की गति। ये क्या है? कैसे देखेंगे हमारी प्रारब्ध? कर्म अकर्म और विकर्म के आधार से। तो कैसे? याद में रह के जितने भी तुमने कर्म किए वो क्या हो गए? सुकर्म हुए, अकर्म हुए क्या? तो क्या बताया यहाँ? बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। केवल सुकर्म भक्ति मार्ग से खुश मत हो जाना। क्या है? केवल भक्ति मार्ग से खुश मत हो जाना कि हम याद में रहते हैं, हमारे से भूले नहीं हो रही। कहाँ तक जाना है? अकर्म की स्टेज तक जाना है और विकर्म का नामो निशान ना हो। किस स्टेज तक पहुंच जाए? हाँ, अकर्म माना निस्संग, माना कोई तुम्हारे करने योग्य कोई कर्म ही नहीं है, और विकर्म का नामो निशान नहीं। तो गति समझाते हैं जिससे हम यह बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में क्या होता है? मन आज बहुत अच्छी लहरों में है, कल क्या होगा? मन की गति हमेशा एक सी रहती है क्या? अगर कोई मन से ऊपर उठ जाए तो मन को ही कंट्रोल कर ले तो श्रीमत से सारी दुनिया तत्व आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हो। क्या कितना बड़ा कर्तव्य करते हो? अगर इतने बड़े बड़े तुमको टाइटल मिलते हैं तो भगवान ने क्या करवाया है? बड़े से बड़ा कर्तव्य भी करवाया। कौन सा? श्रीमत से सारी दुनिया। है छोटा सा गांव, क्या कह रहे हैं? श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि
सबको श्रेष्ठ बनाते हो। जहां दुनिया में तुम रह रहे हो उस वक्त जो तुम्हारी दुनिया है वहां एक भी तत्व क्या नहीं कर रहा, उपद्रव नहीं मचा रहा। लेकिन बाहर चलता रहे ना, इधर पैरेलल चलेगा नहीं चलेगा, उधर सुख शांति बढ़ती जाएगी और उधर दुख शांति बढ़ती जाएगी। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे। कहां? सतयुग में जो पहुंच गए सबके सब क्या हैं? श्रेष्ठ थे। वहां कुछ हंगामा व तूफान आदि होते नहीं। क्यों नहीं होते? संगठित रूप में कैसे हैं वो? संगठित रूप में योग बल में टिके हुए हैं, इसलिए कोई भी उपद्रव हो नहीं रहा। ना जास्ती ठंडी ना गर्मी। नारायण को कितना बड़ा कोट पहने दिखाया है। वहां ना जास्ती ठंडी ना गर्मी। अच्छा, वो कहाँ जा रहे? जम्बूद्वीप। ठंडी होगी या कैसा होगा? सोचो, ये क्या कह रहे हैं? ना जास्ती ठंडी ना गर्मी। तुम्हारी अवस्था तो देखो। ऐसे ही बने रहोगे क्या? जैसी ठंडी है रजाइयां लेके बैठ गए तो या तीन तीन कंबल रजाई तो यहाँ किसको मिलती नहीं। क्या मिलते हैं? एक ही मिलता है। तो ना ज्यादा ठंडी, और फिर गर्मियों में कोई कूलर भी नहीं है, एसी की बात तो छोड़ो। ना ज्यादा गर्मी। प्रकृति जीत जो बने हैं, भविष्य में क्या बने हैं ये? इन्होंने प्रकृति को जीता है। वो जो जीता है वो सीन कहाँ देखते हैं? प्रैक्टिकल इसी शरीर से देखते हैं, दिखाते हैं। सदैव बहारी मौसम रहता है, खिले रहते हैं। गर्मी में भी खिले हुए हैं तो सर्दी में भी खिले हैं। वहां तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते हैं खुदा वहशत अथवा हेवन स्थापन करते हैं। वो लोग केवल तुम्हारा गायन करेंगे। तो उनसे ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। वो स्वयं खुदा आया हुआ है। हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। पहले विक्रम विनाश कर लो, इससे फादर की याद से, और फिर क्या करेंगे? फादर के साथ इकट्ठे जाएंगे। कहाँ जाएंगे इकट्ठे? पूरी बारात फादर के साथ इकट्ठी जाएगी। श्रीमत पर चढ़कर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रास्ता। अब तो है हेल है। जरूर हेल और हेवन का वर्षा दिया होगा, यही अनुभव किया है। पहले क्या अनुभव किया? हेवन। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बैठी नहीं है। लेटने की तो बात ही नहीं, यह बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है, इसलिए लगाते हैं। तुमको कोई इन चित्रों की दरकार है नहीं। जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। यहाँ सब कच्चे हैं पक्के हैं? यहाँ भी कच्चे हैं, फिर तो दो चार चित्र टांग लो, ताकि इन चित्रों को देखें और नशा चढ़े। अगर पक्के हैं तो कोई चित्र की दरकार नहीं। कोई श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं, श्री कृष्ण को देखने बिगर याद नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है, तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है। दूसरा चित्र क्या लगाओगे? क्या करना तुमको? कौन सी मेहनत लग रही है? जो ये तुम्हारा अपना चित्र है इसको भी तुमको भूलना है। कैसा बनना है? बाप समान जो बनना है। देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक माशूक के। माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाए। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझें
हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, अंत मते सो गति। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो, बस बाप और स्वीट होम को याद करो। राजधानी तो है ही है, लेकिन तुम क्या, जहां तुमको पहले पहले जाना है, जहां तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है, बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहां पार्ट बजाने के लिए शरीर धारण किया है, पार्ट बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। यह शरीर तो है पुरानी जुत्ती, आत्मा पवित्र हो रही है। आत्मा पवित्र हो रही है तो ये पुरानी जुत्ती भी क्या हो जाएगी। शरीर पवित्र तो यहां मिल ना सके क्या, अगर बुद्धि में ये बीज डल गया तो क्या हो गए तुम, रचना रचयिता। रचना के लिए ढेर के ढेर पॉइंट हैं, और रचयिता के लिए एक पॉइंट, कौन सा, अगर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहलाएगी जब तुम शरीर को तो प्रधान बनाओ। सोचो, सैकड़ों मुरलियां हैं, सैकड़ों, उनमें से एक मुरली में आया, नहीं तो अक्सर क्या आता है। तो आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र तो यहां मिल ना सके। अब हम आत्मा जाएंगे वापस घर, वो जाएंगे शरीर छोड़ के, वो आप जाओगे आत्मा बन के। आत्मा बनना क्या होता है, पूरी पढ़ाई तुम्हारी आत्मा बनने की है। सोचो, जितनी भी पढ़ाई है ये पूरी क्या है, आत्मा बनने की पढ़ाई है। या तो शरीर छोड़ के जाना है या तो आत्मा बन के जाना है। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। अलग अलग राजधानी कौन सी, सूर्यवंशी राजधानी का कौन है, कृष्ण, और चंद्रवंशी राजधानी की कौन है, राधा। कितना आसान है, कह देना। हाँ, कैसे, अच्छा ऐसा अब बताती हूँ। हाँ, सूर्यवंशी माना एडवांस, चंद्रवंशी माना अफ्रीका, इनसे मिलो। हाँ, है लक्ष्मी नारायण के द्वारा कृष्ण का जन्म हुआ। हाँ, राम सीता के दिन राधा का जन्म हुआ, तो उसकी शूटिंग कहाँ होती है। श्री कृष्ण किसका लाडला है, बाप का। बाप सूर्यवंशी जिससे सृष्टि की शुरुआत हो, है वो सूर्यवंशी नहीं है, कौन, उसका बाप क्या है, सूर्यवंशी नहीं है, क्या है, सूर्य है, स्वयं सूर्य है, उससे वंश की शुरुआत हुई तो पहले कौन टपका, कृष्ण टपका। तो वहां से वंश की शुरुआत हुई है। और उसके दूसरी फिर कौन सा वंश है, चंद्रवंश। तो दूसरा बच्चा है या पहला है, राधा तो बच्ची है, बच्चा कहां से आ गया, बच्ची को ही बच्चा बना दिया। हाँ हाँ, रामचंद्र, ये भरी ढोने वाले जी है। तो ये किसको जन्म देते हैं, हाँ ये जन्मदाता है चंद्रवंश के। राधा का जन्मदाता, तो अलग अलग क्या है, राजधानी है। तो कैसे उलझा हुआ समय, गोल 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 गोल। नई दुनिया के लिए कोई गोल गोल नहीं है, मरने वालों के लिए गोल गोल है। नई दुनिया सब कुछ नया होगा, कुछ भी पुराना होगा, एक चिंदी भी पुरानी नहीं है, तुम वहीं मरो, इसलिए घुसने भी नहीं देते। अरे मरने वालों को कौन यहाँ ठिकाना दे, लेकिन एक चिंदी भी पुरानी हो नहीं सकती। तो तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है क्या, ऐसा कैसे ध्यान में चले गए तुम, और गांव का गांव ही उठा लाए। क्या देखा तुमने, ऐसा ध्यान लगाया, कैसा विचित्र तुम्हारा ध्यान है, क्या देखा स्वयंवर में, है कि पूरा, हाँ मुरली के महावाक्य है ना, क्या किया उसने, दहेज में पूरा गांव ही उठा लाया।
तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है, शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रहने के लिए यह सब पाठ चलते थे। कहाँ? हाँ, जब पाकिस्तान बना, पवित्र स्थान बना, तुम छोटे थे तो उस वक्त तुमको ये बहुत साक्षात्कार होते थे, ताकि तुमको मालूम पड़े कि तुम्हारा भविष्य क्या है। पिछाड़ी में तो है ही महामारी, क्या? जो पहले तुमको दूध पिला दिया, बस उसी में जी रहे हो। पिछाड़ी में क्या है? पूरी महामारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होंगी, इसलिए तुमको रिष्ट पुष्ट कर दिया। क्या पिला के? ऐसा साक्षात्कार का तुमको दूध पिला दिया, तुमको क्या बना दिया। इसलिए मुरली में क्या बोला है, ये गर्भ काल में वही साक्षात्कार करता है जो भविष्य की रूपरेखा है। तो अर्थक्वेक आदि बहुत होंगी, तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। वाह, उधर अर्थक्वेक चल रही है, भूकंप आ रहे हैं बुद्धि में, हो तुमको क्या हो रहा है? साक्षात्कार चल रहे हैं। इतनी बड़ी प्रारब्ध है भाई, है? तुम्हारे साक्षात्कार खत्म ही नहीं होते, और रिफाइन होते जाते हैं। हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे भूकंपों के बाद। क्या ऐसा नहीं, पहली लाइन थी क्या? हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कैसा पद पाएंगे, फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वह बहुत पछताएंगे। कौन? वो यहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े हैं? कम पढ़े हैं? पढ़ रहे हैं, माना पूरी पढ़ाई पढ़ लोगे या अधूरी छोड़ दोगे बीच में? अगर पढ़ाई बीच में छोड़ दी तो कम पढ़े। जितना कम पढ़ा उतना ही कम याद वाला बना, जितना जास्ती पढ़ा उतना ही उसने जास्ती क्या किया? याद किया। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, ना औरों को पढ़ाया, ना याद में रहते थे। चलो नहीं पढ़े, नहीं पढ़ाया, चलो एक तरफ रख दो, ना याद में रहते थे। याद से ही सतो प्रधान बन सकते हो, पढ़ाई वढ़ाई को भूलो। क्या मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? याद। पतित पावन तो बाप ही है वह कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का, धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहां रहे। कम काढ़े दिल यार्डे, तमो प्रधान से सतो प्रधान यहां बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तभी तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं सुख धाम का मालिक बनने। माम एकम याद करो, अभी तुम याद करो। बाबा भी स्टार है, परंतु बाबा भी स्टार है, मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूं, बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। सदा ही जानता है, इसलिए क्या बताता है, और तुम सदा ही जानने वाले हो, तुम भूल जाते हो। बनोगे तो अभी तुम भी बाप समान बनोगे तो क्या टाइटल मिलेगा? सत्य हो और तुम्हारे में पूरी चेतना भी रहेगी, केवल स्टार ही स्टार नहीं। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूं, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, उनको जरूर मालूम होगा कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। पावन बनने में पतित जा ही नहीं सकते, पावन दुनिया में पतित जा ही नहीं सकते। पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते हैं? इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो।
यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से बादशाही मिलती है। बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है, थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे बाप आया है। अभी भी कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। जरूर बाप भी होगा जो बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। किस समय सिखाते हैं? जब सामने महाभारत लड़ाई है। तुम सबको जगाते रहते हो। जो बहुतों को जगाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है, सब एक जैसा पुरुषार्थ हो ना सके, पुरुषार्थी हो ना सके। स्कूल बड़ा भारी है। यह है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। कितने धर्म हैं? जो मुख्य मुख्य धर्म है कहाँ पढ़ेंगे? पहले किनको चाहिए पढ़ाई? पहले देवता धर्म वालों को। बाकी ये नहीं कि और धर्म वाले नहीं पढ़ेंगे। सारे वर्ल्ड को सुखधाम और शांतिधाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है। बाप ही सारी यूनिवर्स को, मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वह सभी अब संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। त्योहार सब यहाँ मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? उमंग में तुम रहते नहीं हो। ये त्योहार क्या है? उमंग लाते हैं। और वहां तो तुम रोज ही क्या हो? उमंग में हो। होली और धुरिया यह ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाए जाते हैं, मनाते आते हैं इस समय के। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। भगवान के महावाक्य हैं। क्या इस 100 वर्ष के अंदर कब 100 वर्ष पूरा हो रहा है? कितने बचे हैं अभी? 10 वर्ष बचे हैं। इस 100 वर्ष के अंदर पूरा काम, बोला ऐसा नहीं कि 75, कितना पूरा काम हो जाता है। सृष्टि भी नहीं बन जाती है। भले ही छोटी होगी लेकिन होगी नहीं। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गवाया है। खुशी होती है। हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी है जरूर। कितने भी विघ्न आए, कितनी बाधाएं आए, लेकिन स्वर्ग की स्थापना होनी है जरूर। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग होना है। ब्राह्मणों की दुनिया में पूरी तरह से रात कब खत्म हो जाएगी? ऊपर की जो लाइन के हिसाब से है 100 वर्ष, मना 36 में पूरी रात खत्म। और क्या आ जाना चाहिए? दिन। लेकिन तुम कहां तक नहीं जाते हो? 34वें काम है। मतलब तुम वो जो पीरियड है, जो लास्ट पीरियड है, वो जो 3-4 वर्ष का पीरियड है, उसको कहें घोर अंधकार। उस घोर अंधकार में तुमको क्या मिल गया? घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। और तुमको क्या कर दिया? डिटैच। अब तुम संन्यास में रहो जब तक यहां सफाई हो जाए। तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। अब समय पूरा होता है। हम जाते हैं शांति धाम। यह अंतिम जन्म है।
कर्म भोग भी भोगना भी, कर्म भोग की भोगना भी खुशी से, खुशी में हल्की हो जाती है तो कर्म भोग। लेकिन साथ में तुम्हारे पास क्या है, भगवान की याद, तो कैसा हो जाएगा, दूसरों की अपेक्षा वो हल्का हो जाएगा। कुछ भोगने से, कुछ योग बल से, हिसाब किताब चुट्टू होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं, क्या रात होगी ही नहीं, क्या होती है कभी रात, सदा सुख के दिन है। धंधादि भी करना है, शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए ना, बाबा ने समझाया है। धंधे वाले लोग धर्मायु निकालते हैं, समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहां भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्म के लिए बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था। सोचो, ये भी किनको कह रहे हैं? अरे लाखों ब्राह्मण हैं, उनको बेचारों को ये याद थोड़ी रहता है उनको याद है कि ये पिछले जन्म में तुमने किया है तो कितनी देर के लिए मिला, 1 जन्म के लिए, और यहां तुम दान करते हो तो सोचो 21 जन्म की प्रारब्ध, कितना भारी भरसा है, सोचो। अब तो 21 जन्म के लिए एवजा मिलता है, आगे साधु संत आदि को देते थे, अब तो तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाना है। पहले देते थे, प्रारब्ध बन जाती थी, किनको देते थे, भगवान को नहीं, साधु सन्यासियों को, तो भी प्रारब्ध बनती थी, लेकिन अब तो तुम्हारा रखा ही रह जाना है। अब मैं सन्मुख आया हूं तो इस कार्य में लगाओ, नहीं तो क्या है, विनाश सामने खड़ा है। तो तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, ओ यह है डायरेक्ट, बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला, भगवानुवाच मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। ठीक है।